हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे व्हाट शुड वी चेक फॉर बेस्ट करियर ऑप्शन, कि हमें कौन सा काम करना चाहिए या फिर कोई इंसान किस प्रोफेशन में जाएगा, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ आपने देखे होंगे, बहुत बार आपने सुना होगा कि लगन से 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर के लिए। शनि की 10वीं दृष्टि, शनि से 10th हाउस कर्म कारक है, क्योंकि शनि वहाँ से 10th हाउस, और शनि की 10वीं दृष्टि भी आपको इफेक्ट करती है। कई लोग बोलते हैं कि वो आपका प्रोफेशन डिसाइड करती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जुपिटर आपका जीव कारक है, इसलिए जुपिटर से 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग जो चंद्रमा कुंडली है, चंद्र कुंडली है, चंद्र से यानी मून से 10th हाउस को इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सन, सूर्य से 10th हाउस आपको नेम फेम देगा, क्योंकि सन लाइट है, फैलाता है चीज़ों को, प्रकाश देता है, ठीक है। फेमस होने के लिए सन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लियो साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सन से 10th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि 10th हाउस ऑफ KPK यानी काल पुरुष कुंडली का जो 10th हाउस है, यानी कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंसान के करियर के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, रियलिटी बताऊंगा आपको, आपका करियर क्या होगा। ये जो सारे योग जो मैंने लिख रखे हैं स्क्रीन पर, 10th फ्रॉम लगन, 10th फ्रॉम सैटर्न, 10th फ्रॉम जुपिटर, 10th फ्रॉम मून, 10th फ्रॉम सन, 10th हाउस ऑफ KPK, मैक्सिमम ऑफ टाइम ये होगा कि इनमें से कोई भी टेक्निक या कोई भी योग आपकी कुंडली में कामयाब नहीं होगा। किसी का भी प्रोफेशन 12 के 12 हाउस में से कोई भी एक हाउस आपको सिद्धि दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है। 10th हाउस नो डाउट इंपॉर्टेंट होता है, वो वर्क प्लेस को दिखाता है, एनवायरनमेंट को दिखाता है। ये जो 10th हाउस फ्रॉम लगन है, ये अलग चीज को दिखाता है। 10th फ्रॉम सैटर्न का एक अलग रोल होता है, 10th फ्रॉम जुपिटर का अलग रोल है। आपका प्रोफेशन क्या होगा ये किसी एक प्लेनेट पे डिपेंड नहीं करता। आपको पूरे चार्ट का एनर्जी समझना पड़ेगा कि उसका लग्नेश कहाँ पे है, उसके लगन में कौन से प्लेनेट है। लग्नेश एंड लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशन। 90% केसेज में जो लगन होता है या हमारा जो लग्नेश होता है, अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे और खुश रहोगे। लगन और लग्नेश हमारी आजीविका हैं। मैं आपको आज दो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगा, दो रियल लाइफ एग्जाम्पल भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। किसी का भी प्रोफेशन बता पाना सबसे टफ पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि आप खुद देखिए अपने चारों तरफ कितने टाइप के प्रोफेशन हैं, लाखों तरीके की नौकरियां हैं, लाखों तरीके के काम हैं। मैं यहाँ पे एक्यूरेट प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आप ये सारी चीजें देखिए, लगन से 10th हाउस में क्या है, लग्नेश कहाँ है, लगन में कौन से प्लेनेट है, सैटर्न से 10th में क्या है, जुपिटर से 10th में क्या है, मून से 10th में क्या है, सन से 10th में क्या है, कैप्रिकॉर्न जो साइन है उसमें क्या योग बन रहे हैं। हालांकि इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता, मतलब आप 3-4 योग भी देखोगे ना मजबूत, जहाँ पे सेम डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सैटर्न से 10th हाउस, जुपिटर से 10th हाउस और लगन से 10th हाउस और लग्नेश, इनका कुछ जो संबंध है वो एक ही हाउस से या एक ही प्लेनेट से बन रहा है, तो वो उसकी आजीविका हो सकती है, वो उसका प्रोफेशन बनेगा। आपको पूरा चार्ट खंगालना पड़ेगा। शुक्र आपको कोई भी जॉब दिला सकता है, हो सकता है आप शुक्र से रिलेटेड कोई काम करो, कपड़े से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर आपका हो सकता है,
देर आर थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। राहु आपका प्रोफेशन डिसाइड कर सकता है, अकेला राहु मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी इतनी सिंपल नहीं है। आप YouTube पे देख लेते हो एक सिंपल टेक्निक, एक दो टेक्निक आप अपने चार्ट पे लगा के देखते हो, आपके चार्ट पे लग जाती है, दूसरा चार्ट देखते हो उस पे नहीं लगती, आप परेशान हो जाते हो। ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। ऐसे अगर आप सरफेस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी सीखोगे और ऐसे ही 2-4 वीडियोज आपने देखे और प्रेडिक्शन करने लग गए तो आप परेशान हो जाओगे बहुत जल्दी। जब तक आपको चार्ट की एनर्जी समझ नहीं आएगी कि इस पूरे चार्ट की एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तब तक आप किसी का भी प्रोफेशन, एक्यूरेट प्रोफेशन नहीं बता पाओगे। ठीक है, पूरे चार्ट की एनर्जी देखिए, लग्नेश कहाँ गया, द्वितीय हाउस का स्वामी कहाँ गया, टोरस राशि का क्या हालचाल है, क्योंकि सेकेंड हाउस एंड टोरस साइन दीज आर रिसोर्सेज ऑफ आवर मनी। 11th हाउस तो बहुत बाद में आता है, नो डाउट 11th हाउस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वो चीज़ नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ कि पूरे चार्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा ये आजकल जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप चल रहे हैं वो क्या करते हैं, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट की कंसल्टेशन होती है, तुरंत आपका चार्ट खोलते हैं, तुरंत बताने लग जाते हैं। देखो वो टैलेंट पता नहीं उनमें कैसे है, अब भगवान जाने क्या सिद्धि है उनके पास कि वो 5 मिनट में ही पूरे चार्ट को एनालाइज कर देते हैं। एक्यूरेट प्रोफेशन प्रेडिक्शन के लिए मिनिमम 40 to 50 मिनट्स का टाइम लगता है, प्रॉपर स्टडी लगती है 40 to 50 मिनट्स। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर भी बात होती है, हर किसी का अपना अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन 5 मिनट में आप उसका पूरा चार्ट एनालाइज कर रहे हो, पूरा फ्यूचर बता रहे हो, प्रोफेशन बता रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पूरे चार्ट की एनर्जी देखिए किस डायरेक्शन में जा रही है। ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन इनके अलावा भी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, पहले सीखिए फिर प्रेडिक्ट कीजिए। आपने सरफेस लेवल पे 12 हाउस पढ़े, 12 साइन पढ़े, 12 प्लैनेट पढ़े, 9 प्लैनेट पढ़े और करने लग गए प्रेडिक्शन। गलत होंगी 70 to 80% टाइम। अगर आप ऐसे कुछ भी करोगे तो गलत होगी। अगर आपको ढंग से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, चाहे किसी और से सीख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही कोर्स लेना है। अगर आपको मेरे से ख़रीदना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में आपके सामने व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा, या फिर आप किसी और से सीखिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले ढंग से सीखिए, उसके बाद आप जज कीजिए। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हो, जिसको सरफेस लेवल पे आता है, वो आपका कुछ भी गलत सलत आपको बता देता है, फिर आपका एस्ट्रोलॉजी से ही विश्वास उठ जाता है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में 101% प्रूव्ड सब्जेक्ट है। अगर कोई गलती करता है तो एस्ट्रोलॉजर करता है, उसको कितना ज्ञान है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर किसी टीचर ने 2 + 2 = 5 बता दिया तो वो टीचर की गलती है, मैथ की गलती नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे कि मैथ काम नहीं करता, वो टीचर की नॉलेज वेस्ट है, उस टीचर को नहीं आता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो चीज़ मैंने इस वीडियो में समझाई है, कोई एक प्रोफेशन के लिए कोई भी एक्यूरेट टेक्निक इस पूरी दुनिया में ना आज तक बनी है और ना कभी बनेगी कि मैं आपको एक टेक्निक बता दूं और उससे वो हमेशा लगे और हर चार्ट पे लगे। एक पे लगेगी, दूसरे पे नहीं लगेगी। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका संबंध देखिए कौन से हाउसेज से बन रहा है, उसमें कौन से प्लेनेट बैठे हैं, उनके लॉर्ड कहाँ पे गए हैं, ये सारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, उससे थोड़ा सा समझ आएगा आपको कि चार्ट कैसे रेडी किया जाता है।
अब ये चार्ट देखिए आप, ठीक है। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, पहले तो ये देखिए, उसके बाद पूरा चार्ट खंगालिए कौन सा प्लेनेट कैसे है, किससे क्या संबंध बना रहा है, तब जाके आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाओगे, ठीक है। इसका लग्नेश देखिए कहाँ पे गया है, ये गया 8th हाउस में, ठीक है, 8th हाउस में गया। 8th हाउस किसका, पीड़ा, दुख, दर्द, ओकल्ट साइंस, मिस्टिज्म, इन सब का है, जुपिटर है और उचका है, जुपिटर उचका। मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी कैंसर साइन, उसमें मैंने बताया था जुपिटर उचका बहुत अच्छा आज के टाइम पे नहीं होता, क्योंकि ऐसा इंसान कभी भी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर सकता, दूसरे का दर्द नहीं देख सकता, दूसरे को मतलब परोपकारी हो जाता है। और यहाँ पे तो लग्नेश होकर अष्टम भाव में गया है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर किसी का जुपिटर एक्सोल्टेड होगा तो वो परोपकारी ही होगा। योग देखिए, इसका लग्नेश होकर अष्टम भाव में गया है और वो भी एक्सोल्टेड जुपिटर है, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये इंसान दूसरों को रिलीफ देने वाला होगा, दूसरों का भला करने वाला होगा, ठीक है। हालांकि खुद भी परेशानी में रह सकता है, इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन सिंस वो एक्सोल्टेड है, जुपिटर एक्सोल्टेड है, तो चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी। खुद भी फिजिकल हेल्थ इसकी डगमगा सकती है लाइफ में कई बार, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी क्योंकि एक्सोल्टेड है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीय कौन है, सैटर्न है, और वो कहाँ पे बैठा, वो बैठा 7th हाउस में। 7th हाउस केवल शादी का, पार्टनर का नहीं होता, 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का होता, लेन देन का होता है, मार्केट का होता, पब्लिक प्लेस है, 7th हाउस पब्लिक प्लेस है, ठीक है। तो इसका 2nd हाउस पब्लिक से जुड़ गया, 2nd हाउस पब्लिक से जुड़ गया, और यहाँ पे इसका लग्नेश अष्टम भाव पीड़ा से, यानी पीड़ा, दुख, दर्द और पब्लिक यहाँ पे प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए 10th हाउस, मैंने बोला फर्स्ट, सेकंड, 10th एंड 11th, सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद हम और चीज़ों पे जाएंगे। अब 10th हाउस का स्वामी 10th हाउस में ही बैठा है और एक्सोल्टेड है, ठीक है, साथ में सन भी है, सूर्य भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से भी इसको कुछ फायदा हो सकता है। और एक चीज और देखिए, 6th साइन में, कन्या राशि में है, कन्या राशि में है, कन्या राशि अपने आप में रोग, ऋण, शत्रु इन सब की है, तो इसका लग्नेश भी रोग, ऋण, पीड़ा से कुछ कनेक्शन बना रहा था, ठीक है। और लगन से जो 10th हाउस है वो भी रोग, ऋण, पीड़ा इन सब से कनेक्शन बना रहा है, और साथ में सूर्य है। डॉक्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सूर्य होता है, सूर्य का कनेक्शन लगन से, एक्सोल्टेड सूर्य, 5वें घर, 6ठे घर का कुछ कनेक्शन सूर्य का जरूर मिलेगा डॉक्टर्स के चार्ट में। अब इसका देखिए, जो सूर्य है काल पुरुष कुंडली के 6th हाउस में है, ठीक है। काल पुरुष कुंडली को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लोगों को समझ में ना आए, या फिर हो सकता है ये लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। होगा बिल्कुल, आप किसी का प्रोफेशन बता रहे हो, एडवांस लेवल पर जाने के लिए आपको इतने सारे योगों में से निकलना पड़ेगा, इतना टाइम आपको चार्ट को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देखिए इसकी कुंडली में पब्लिक, रोग, पीड़ा प्रोमिनेंट बनता जा रहा है। लग्नेश हमने देखा, 2nd हाउस का स्वामी देखा, 10th में देखा, अब 11th की सिचुएशन और देख लेते हैं। 11th हाउस में वीनस है खुद की राशि में, और वो भी पब्लिक की राशि में, तुला राशि में हो गया, तो यहाँ से फिर से पब्लिक आ गया और 11th हाउस में वीनस आ गया। वीनस खुद अमृत संजीवनी बूटी है इसके पास। डॉक्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्लेनेट है, सूर्य और शुक्र, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये शुक्र नहीं है, यहाँ पे ये शुक्र किसकी एनर्जी लेके बैठा, राहु की एनर्जी लेके बैठा। क्यों? क्योंकि जो टोरस साइन है, वृष राशि है, उसमें राहु है और 6th हाउस में है, लगन कुंडली के 6th हाउस में राहु है। 6th हाउस की एनर्जी कैरी कर रहा है वीनस यहाँ पे, और सस्टेस 11th हाउस में गया है और वो भी राहु की एनर्जी लेकर
कर्म, राहु कर्म को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग कर्मा जहां से हमारा जुड़ा होता है, रोग ऋण शत्रु, और वहां से इनकम के हाउस को इसने जोड़ दिया। घूम फिर कर बात रोग पीड़ा इन सब पे आ रही है, ठीक है। और इसका मून देखिए, मून भी इसका 4th हाउस में, 4th हाउस भी पब्लिक जनता का होता है, ठीक है। और ये मून अकेला मून नहीं है, ये जुपिटर की एनर्जी लेकर बैठा है, अष्टम भाव से कनेक्ट कर दिया इसने मून को। मून हमारे इमोशंस का है, ठीक है। और भी बहुत सारे योग बन रहे हैं यहाँ पे। ये तो मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा जल्दी, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा कम, जितना हो सकता है उतना कम दिखा रहा हूँ आपको, उतना कम बता रहा हूँ। केतु अष्टम हाउस में है, मतलब कालपुरुष कुंडली के अष्टम हाउस में है। और इसका अगर देखें, मतलब लगन कुंडली देखें तो 12th हाउस में है। 12th हाउस वही स्पिरिचुअल, धार्मिक, मुक्ति उनकी तरफ ले जाएगा। केतु 8th हाउस स्कॉर्पियो साइन में, दुख पीड़ा नहीं देख पाएगा दूसरे लोगों का। ये एक डॉक्टर का चार्ट है, क्योंकि पूरी एनर्जी, चार्ट की पूरी एनर्जी देखिए आप कहां पे जा रही है। दूसरों का दुख नहीं देख सकता। और भी देखिए इसमें और भी बहुत सारे योग हैं, ये तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, इसलिए बहुत कुछ छूटेगा भी इसमें से। 4th हाउस जो ये हमारा 4th, 8th और 12th हाउस होते हैं ना, 4, 8, 12, ये मोक्ष त्रिकोण बोला जाता है। मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण खुद को भी मुक्ति देता है ऐसा इंसान, और दूसरों को भी मुक्ति देता है। अब देखिए बड़ी गजब की बात, इसका कालपुरुष कुंडली का मोक्ष त्रिकोण और इसकी लगन कुंडली का मोक्ष त्रिकोण आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। चंद्रमा 12th हाउस में, मोक्ष त्रिकोण में, मतलब कालपुरुष कुंडली की 12th हाउस में, और लगन कुंडली के 4th हाउस में। जुपिटर कालपुरुष कुंडली के 4th हाउस में, लगन कुंडली के 8th हाउस में। केतु कालपुरुष कुंडली के 8th हाउस में, लगन के 12th हाउस में। 4, 8, 12 स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। रिलीफ देगा लोगों को, मुक्ति देगा रोग से, क्योंकि बाकी और कॉम्बिनेशन वैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये एक MBBS डॉक्टर का चार्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हो सकता है मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी भी की हो, कुछ लोगों को ना समझ आए। आपको इतने सारे योग देखने पड़ेंगे तब जाकर आप एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाओगे, ठीक है। सैटर्न से 10th हाउस देखिए इसका, अभी तो मतलब कितना ही डीप में चले जाओ। सैटर्न से 10th हाउस देखिए, सैटर्न से 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पब्लिक डीलिंग, मून, मुक्ति, वही आ गया सैटर्न से 10th हाउस में, ठीक है। सूर्य से 10th हाउस में काउंट करोगे, शनि आ जाएगा, ठीक है। यानी सूर्य से 10th हाउस हमें नेम फेम देता है। सैटर्न बूढ़े लोगों को, धीरे धीरे चलने वालों को, बुजुर्गों को, परेशान व्यक्ति को, दुख दर्द पीड़ा को दिखाता है। कहाँ से नेम फेम मिलेगा? शनि से रिलेटेड चीज़ों में नेम फेम मिलेगा। कर्म किससे जुड़ा है? मून से रिलेटेड चीज, मून खुद इमोशंस का है, पब्लिक डीलिंग का है, ठीक है। तो ऐसे आप जब रीड करोगे चार्ट को, तब जाकर, इतना टाइम लगता है एक प्रॉपर रीडिंग में। ये तो मेरे पास नॉन चार्ट था, मैं पहले से इसको स्टडी करके बैठा हूं, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। जब अननोन चार्ट सामने आएगा तो उसको पूरा, उसके साथ पूरा फ्रेंडली होना पड़ता है, तब जाके उसकी कुछ प्रेडिक्शन होती हैं। कम से कम मैं, जब मेरे पास कोई कंसल्टेशन आती है तो उसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में ही पढ़ता हूँ। पहले आधे घंटे तक मैं सिर्फ और सिर्फ उसके चार्ट के साथ खेलता हूँ, मतलब उसके साथ फ्रेंडली होता हूँ।
कि क्या योग, एनर्जी क्या लेकर बैठा है इंसान, कैसी एनर्जी है इस इंसान के, कौन सा लॉर्ड कहाँ गया, कैसे कनेक्टेड है, किसकी दृष्टि कहाँ पे है, लग्नेश की क्या सिचुएशन है। कम से कम आधा घंटा आपको खंगालना पड़ता है उसको, ठीक है। उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन पे जाता हूँ, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टडी करता हूँ, फिर आपको प्रेडिक्ट करके कुछ भी बताता हूँ। इसीलिए रिजल्ट इतने कमाल के होते हैं और एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। प्रोफेशन कैसे चूज करें, कैसे देखें, चार्ट की एनर्जी देखिए क्या है। अभी तो मैंने वो चीज़ शामिल भी नहीं की। अब आपको पता होगा कुछ लोग बार बार प्रोफेशन चेंज करते हैं, वो किस वजह से करते हैं, किसी का प्रोफेशन टिकता ही नहीं लाइफ टाइम, किसी को कोई प्रॉपर प्रोफेशन मिलता ही नहीं। 2 साल कुछ काम किया, 6 साल कुछ काम किया, 3 साल कुछ काम किया, उसके बाद घर पे बैठ गए, 2 साल तक कुछ भी काम नहीं किया, फिर से कुछ अपना छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। वो कहाँ से आता है? एक वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए भी और कंसल्टेशंस के लिए भी। और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।